हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हब ऑफ नॉलेज मैक पे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा वैल्यू एनालिसिस कैसे करते हैं। ड्यूरिंग दिस सेशन आई विल कवर व्हाट इज वैल्यू एनालिसिस एंड विच कंपनी फर्स्ट यूज द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एनालिसिस। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एनालिसिस एंड रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वर्सेस प्रॉफिट। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू टाइप्स ऑफ वैल्यू एक्टिविटीज and how to assess of value added and non value added activities and what is Teamwood. Next I will explain you method of value analysis. So friends, if you need to gain complete knowledge about value analysis, so please be continue this video till end. दोस्तों अगर आप डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद कुछ सालों तक जॉब नहीं कर पाते हैं तो आप हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद अपना करियर रीस्टार्ट कर सकते हो और अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। If you need to grow in your career and need to build up a smart career, you can join our documentation training center hub of knowledge make. तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं वैल्यू क्या होती है। What is value? Value is the cost of product that customer is willing to pay. Means कस्टमर किसी वस्तु को उसकी कीमत देकर खरीदता है तो उसे उस वस्तु की वैल्यू कहते हैं। नाउ लेट डिस्कस व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होती है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर प्रोडक्ट की सेल वैल्यू में से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल के आता है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की MRP वैल्यू उसकी जो है बढ़ जाएगी। इस केस में मैन्युफैक्चरर को घाटा सहन करना पड़ सकता है, मीन्स लॉस ऑफ मैन्युफैक्चरर। If manufacturing cost decrease, then profit increase because MRP rate of the product decrease. अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिक्रीज होती है तो डेफिनेटली आप प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को कम कर दोगे, क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो रही है और उस केस में प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। तो इसी कंडीशन को अचीव करने के लिए हमें वैल्यू एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिक्रीज करते समय हमको विशेष ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और बढ़नी चाहिए ताकि कस्टमर अधिक से अधिक आपके प्रोडक्ट को मार्केट में खरीदे। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिक्रीज करने के साथ साथ प्रोडक्ट सेल वैल्यू यानी MRP को भी डिक्रीज करते हैं तो भी कस्टमर खुश होगा और प्रोडक्ट की सेल अधिक से अधिक होगी और प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं वैल्यू एनालिसिस क्या होती है और वैल्यू एनालिसिस कैसे करते हैं। सो व्हाट इज वैल्यू एनालिसिस? वैल्यू एनालिसिस इज ए टेक्निक विच यूज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट इंटरफेयरिंग इट्स क्वालिटी। द वैल्यू एनालिसिस इज टू बी कैरिड आउट विद डिफरेंट फैक्टर्स लाइक प्रोडक्ट डिज़ाइन, मॉडिफिकेशन, मटेरियल स्पेसिफिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय एफिशिएंट प्रोसेस। दोस्तों वैल्यू एनालिसिस हम इन की फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए किया जाता है, जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन, मॉडिफिकेशन, मटेरियल स्पेसिफिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय एफिशिएंट प्रोसेस। वैल्यू एनालिसिस करते समय प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ताकि कस्टमर खुशी से आपके प्रोडक्ट को खरीद सके। द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एनालिसिस इन्वेंटेड बाय लॉरेंस डी विद द हेल्प ऑफ जेरी लेस्टो एंड हैरी एर्लिकर इन 1947 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी इन US। तो दोस्तों सबसे पहले वैल्यू एनालिसिस को जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में यूज़ किया गया था। किसने किया था? लॉरेंस डी विद द हेल्प ऑफ जेरी लेस्टो एंड हैरी एर्लिकर इन 1947। वाई दे इन्वेंटेड दिस कंसेप्ट? वैल्यू एनालिसिस का कंसेप्ट उनको जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में क्यों करना पड़ा?
After Second World War, there was labor shortage for operating the machines and other manufacturing activities. Next, economical condition was down. Next, raw material shortages. दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उन्होंने लेबर शॉर्टेज को वहाँ पे फील किया। उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउन हो चुकी थी और रॉ मटेरियल की काफ़ी शॉर्टेज हो चुकी थी। इन सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उन्होंने वैल्यू एनालिसिस किया और सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेड भी किया। ऑब्जेक्टिव ऑब्लिक पर्पस ऑफ वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू एनालिसिस करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और उनका क्या क्या उद्देश्य है। फर्स्ट, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी लीडिंग बाय रिजेक्शन, रीवर्क, कस्टमर रिटर्न, फील्ड फेलियर etc. Next, identify the hidden non-value added activities and their associated cost in process that not added value to the customer. प्रोसेस के अंदर काफ़ी हिडन नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे टाइम वेस्ट बाय ऑपरेटर्स एंड स्पीड लॉसेस इन मशीन्स एंड एक्सेस चेंज ओवर टाइम etc. नेक्स्ट, रिड्यूस साइकिल टाइम ऑफ द प्रोसेस। साइकिल टाइम को रिड्यूस करने के लिए भी वैल्यू एनालिसिस करते हैं। अगर साइकिल टाइम हमारा ज़्यादा होगा, एक्सेस टाइम होगा, इस केस में हम कस्टमर की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए टेक टाइम, साइकिल टाइम के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और लास्ट में भी इसका लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट, रिड्यूस ओवरऑल लीड टाइम बाय यूजिंग मोर एफिशिएंट प्रोसेस। दोस्तों ओवरऑल लीड टाइम को हम तभी कम कर सकते हैं जब हमारा साइकिल टाइम टेक टाइम से कम होगा। इनमें क्या रिलेशन है साइकिल टाइम, टेक टाइम और लीड टाइम, इसके लिए आप मेरी वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक मैं एंड में दे दूंगा। नेक्स्ट, इंक्रीज कैपेसिटी टू रिड्यूस बाय बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जितने भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनका हमको बेटर यूटिलाइज करना है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उनका यूटिलाइज करना है ताकि हम अपने प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट कर सकें और अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट द सिंगल पीस फ्लो बाय एलिमिनेटिंग द नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं अपने प्रोसेस में से और अपने प्रोसेस को हम सिंगल पीस फ्लो में कन्वर्ट कर सकते हैं। These are objective of value analysis. Now let's discuss types of value activities. Value activities categorized in 3 forms. First, customer value added activities. Second, non value added activities. Third, business non value added activities B and VA. So let we discuss one by one. What is customer value added activities CVA? The mandatory activities in the process that required to deliver the product or service to the customer. These activities must be performed in manufacturing process to meet customer needs and expectations. Without these mandatory activities cannot produce the valuable product. दोस्तों कस्टमर वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ आर द मैंडेटरी एक्टिविटीज़ थ्रू विच वी हैव टू प्रोड्यूस द कस्टमर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। नाउ लेट अंडरस्टैंड असेसमेंट ऑफ वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़। दोस्तों आपको वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को कैसे असेसमेंट करना है, हमारे प्रोसेस में हम वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमें क्या देखना होगा, इस प्रोसेस साइकिल टाइम मीटिंग द टेक टाइम। क्या हमारा साइकिल टाइम टेक टाइम को मीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया साइकिल टाइम हमेशा टेक टाइम से कम होना चाहिए। सेकेंड, इस चेंज ओवर टाइम अंडर कंट्रोल इन सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई, इट मीन्स SMED। जितने भी हमारे चेंज ओवर हो रहे हैं प्रोसेस में, क्या वो कम से कम समय में हो रहे हैं, जो कि SMED के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है इट मीन्स हम वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ पर काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, इज प्रोडक्ट मीटिंग कस्टमर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। हम जो भी ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं क्या उस ऑपरेशन का आउटपुट एज पर कस्टमर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन गेट हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट, इज रिजेक्शन एंड रीवर्क अंडर कंट्रोल। क्या रिजेक्शन और रीवर्क हमारे कंट्रोल में है या नहीं। नेक्स्ट, इज कस्टमर रिटर्न एंड फील्ड फेलियर अंडर कंट्रोल। कस्टमर का रिटर्न एंड फील्ड फेलियर हमारे कम से कम होनी चाहिए, मीन्स 0 होना चाहिए। इज एक्सेस इन्वेंट्री एलिमिनेटेड एंड वर्किंग ऑन सिंगल पीस फ्लो।
इन्वेंट्री हमारी जो है कम से कम होनी चाहिए ताकि हम सिंगल पीस फ्लो पे काम कर सकें, मीन्स कस्टमर की डिमांड के अनुसार हम अपने प्रोडक्शन को रन कर सकें। If all above activities are in favorable conditions in manufacturing process, it means we working on value added principle। दोस्तों अगर ये सभी कंडीशन हमारे फेवर में है तो इसका मतलब है हम वैल्यू एडिड प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। Now let understand what is non value added activities NVA। The non-monetary activities that not added the value for customer but necessary to carried out in current condition। The example of non-value added activities 200% inspection। दोस्तों अगर हम 200% इंस्पेक्शन करते हैं तो ये नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ है। इसका मतलब हमारा प्रोसेस एफिशिएंट नहीं है, उससे निकलने वाला आउटपुट कस्टमर की डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करता है। सेकेंड रीवर्क भी हमारा नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी हमारा नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ है, इससे हमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है। इसका मतलब है कि हम जो है टाइम टू टाइम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कुछ जगह पर हमारा जो है एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी नॉन वैल्यू एडिड है। चेंज ओवर टाइम, हम अपने प्रोसेस में चेंज ओवर करते हैं तो चेंज ओवर का टाइम होता है काफ़ी एक्सेस होता है, वो भी नॉन वैल्यू एडिड है। और एक्सेस इन्वेंट्री, अगर हम अपने प्रोसेस में अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो है इन्वेंट्री ज़्यादा रखते हैं तो ये इन्वेंट्री भी एक तरह की नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ है जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। द नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ क्लासीफाइड इन 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को 7 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड इन्वेंट्री, थर्ड मोशन, फोर्थ वेटिंग, फिफ्थ ओवर प्रोडक्शन, सिक्स्थ ओवर प्रोसेसिंग एंड सेवंथ डिफेक्ट्स। इसको टिमवुड बोलते हैं। सो 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू टिमवुड। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को हम ऑपरेटर की एक्टिविटीज से समझते हैं, वो किस प्रकार की एक्टिविटीज करता है ड्यूरिंग ऑपरेशन। ऑपरेटर एक्टिविटीज कैटेगराइज्ड इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट वेस्ट, सेकेंड नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ एंड थर्ड वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़। ये ऑपरेटर की एक्टिविटीज़ हैं जो कि 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। अब इनके ऊपर हमको वैल्यू एनालिसिस करना है तो वैल्यू एडिड तो सेम रहेगा, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, बट नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को हमें कम करना ही है। कितना कम कर सकते हैं? 50% तक हम इस नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को कम कर सकते हैं, और भी ज़्यादा हो सकता है तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वेस्ट को हमको पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है ताकि हम जो है टाइम सेव कर सकें फॉर अदर एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये जो टाइम है, ग्रीन कलर का जो स्लॉट है, ये टाइम सेव हो चुका है आफ्टर वैल्यू एनालिसिस। इस टाइम को ऑपरेटर किसी भी दूसरे काम में यूज़ कर सकता है, किसी दूसरी मशीन को चला सकता है, किसी ऑपरेटर की हेल्प कर सकता है, और कई सारे काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसके लिए हम उस ऑपरेटर को यूटिलाइज कर सकते हैं। If you need to grow in career by improving smart technical skills, then you can join our training center Hub of Knowledge Mac। The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and development of career। चलिए दोस्तों अब जानते हैं बिजनेस नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मीन्स व्हाट इज़ VNVA। The essential activities that required to deliver value added product in business point of view, but in real they do not add real value। दोस्तों कुछ एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हमें अपने प्रोसेस में परफॉर्म करना होता है ताकि हमारा बिजनेस चलता रहे और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना रहे। जैसे एग्जांपल ऑफ VNVA इंस्पेक्शन भी हम जो है कस्टमर के अकॉर्डिंग करते हैं, कई बार 100%, 200% एंड एक्स्ट्रा मैन पावर डिप्यूटेड एट कस्टमर एंड। कस्टमर के यहाँ पे कई बार हमको अलग से एक बंदा डिप्यूट करना पड़ता है क्वालिटी को चेक करने के लिए। परचेज ऑर्डर एंट्री एंड प्रोसेसिंग टाइम, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ETC। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते समय कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर, उनका भी हमारे लिए कोई वैल्यू एडिड नहीं होता है, फिर भी हमको करना होता है उन एक्टिविटीज़ को।
नॉर्मल इंस्पेक्शन तो हमको करना ही पड़ता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए, बट कस्टमर इनिशियल सप्लाई कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए भी बोलता है, जिसे हम इनिशियल फ्लो मटेरियल भी बोलते हैं, और 200% भी इंस्पेक्शन करने के लिए बोलता है, डॉक ऑडिट करने के लिए भी बोलता है। तो कुछ इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनके लिए जो हमारे प्रोसेस में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती हैं। असेसमेंट ऑफ BNVA, आप बिजनेस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को कैसे असेसमेंट करोगे? इज एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन नेसेसरी, व्हाट विल हैपन इफ़ नॉट डन इट। हमें ये देखना है अगर हम एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन करते हैं क्या ये ज़रूरी है, अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा। अगर कस्टमर हमको कहता है तो हम तब करते तो हैं, बट क्या ये ज़रूरी है हमारे प्रोसेस में? ये तभी ज़रूरी है अगर हमारा प्रोसेस पूरी तरीके से क्वालिटेटिव नहीं होगा और उसका जो आउटपुट है कस्टमर की डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करेगा। सेकेंड, इज एक्स्ट्रा मैन पावर नेसेसरी एट कस्टमर एंड, क्या अगर कस्टमर एंड पे प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक मिले, कोई डिफेक्टेड पार्ट ना मिले, देन वाई वी नीड टू डिप्यूट एन एक्स्ट्रा मैन पावर एट कस्टमर एंड। दिस इज नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़। थर्ड वन, इज एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नेसेसरी ड्यूरिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दोस्तों, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते समय कुछ एक्टिविटीज़ तो ज़रूरी होती हैं, बट कुछ एक्टिविटीज़ जो कि अननेसेसरी होती हैं, जो हमें कस्टमर के कहने पे करनी होती हैं। लेट डिस्कस मेथड ऑफ वैल्यू एनालिसिस। फर्स्ट, मॉडिफाई एंड इम्प्रूव द प्रोडक्ट डिज़ाइन, फॉर एग्जांपल रिड्यूस वेट ऑफ प्रोडक्ट एंड इंक्रीज क्वालिटी फीचर्स। नेक्स्ट, use efficient process by simplify the process complexity, for example easy operating by operators means mistake proof operations. Third, use new alternate raw material that is cheaper than earlier. Fourth one, increase the profit by reducing manufacturing cost without interfering of product quality. Second last, reduce the product MRP for increasing sale in market. And last one, reduce scrap during operation like blanking, punching, trimming, etc. So friends, these are method of value analysis. By using this concept, we can do value analysis in our process. Training from our training center, candidate can build up his smart skills for cracking interview and can get a good job in good organization. The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and development of career. Friends, if you watching ready-made paid videos, then no use for it, because by watching ready-made paid video doubts are not clear, so don't waste time and money. So please join our live classes online as well as offline. डोजो एडवांटेजेस, डोजो से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। एनहांस द स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की स्किल लेवल इम्प्रूव हो जाता है। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं होता है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑन NVA, NVA मीन्स नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ कंट्रोल बाय प्रोवाइडिंग डोजो एंड रिड्यूस रिजेक्शन। नेक्स्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी and improve quality of product, raised suggestions and kaizens from employee for continual improvement. Next, integrity of employees, mutual understanding of employees, clear communication related to work on shop floor. So friends, these are benefits of dojo. If you join our complete advanced training course as shown in template, then job guarantee is 100% after completion of training course. If any guys interested can contact on the number given on screen. Now let's discuss steps of dojo implementation. First step is prepare the training plan for dojo. It will be categorized for new employees and existing employees. This is the dojo plan. Dojo plan जो है न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए अलग होगा एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए अलग होगा, क्योंकि न्यू एम्प्लॉय जब भी ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या मैंडेटरी होता है सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे, वो डोजो में कैटेगराइज होता है ट्रेनिंग प्लान में। नेक्स्ट स्टेप 2, प्रिपेयर दी ट्रेनिंग मॉड्यूल। जो ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कराओगे उसका ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप प्रोजेक्टर पे या LED पे उसको एम्प्लॉयज़ को समझाओगे। स्टेप 3, एग्जीक्यूट ट्रेनिंग एज पर प्लान।
आपको ट्रेनिंग का प्लान जो भी आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है। जैसे यहाँ ट्रेनर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा है डोजो रूम में। नेक्स्ट स्टेप 4, टेक इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग थ्रू क्वेश्चन पेपर। आफ्टर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग देन यू हैव टू टेक इफेक्टिवनेस ऑफ योर ट्रेनिंग। मीन्स आपको ये चेक करना है ऑपरेटर्स को कितना समझ आया है। ये जो इफेक्टिवनेस आप क्वेश्चन पेपर के थ्रू ले सकते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। लास्ट वन, मेक अटेंडेंस रिकॉर्ड। सो फ्रेंड, दीज स्टेप्स आर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोजो इन एन ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।